जय हिंद दोस्तों। एक फौजी का मुश्किल वो दिन होता है जिस दिन वो फौज छोड़ता है। तमाम चीजें, तमाम जिम्मेदारियां उसके सामने होती हैं। आखिर मैं फौज छोड़ के 30-35 साल मेरी उम्र है, मैं जाके क्या करूंगा। और फिर उसकी एक जद्दोजहद शुरू होती है, असली जिंदगी की परीक्षा शुरू होती है कि वो अपने परिवार के साथ तो पहुंच जाता है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए उसको नौकरी चाहिए, वो इस समाज में नहीं मिलती है। और इसी के लिए संसद में प्रश्न पूछा गया। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न नंबर 526 सरकारी विभागों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के संदर्भ में दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा सांसद ने पूछा। माननीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी से कृपया आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि जो भी रिजर्वेशन भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या बैंकिंग सेक्टर हो, क्या आप उनके रिजर्वेशन के हिसाब से फौजी भर्ती कर रहे हो या फौजियों की भर्ती हो रही है, या कोई फौजियों के और रिजर्वेशन के बीच में व्यवधान है। दूसरा सवाल पूछा, क्या भविष्य में भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, चाहे सर्विस सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, यानी उनको रोजगार सुनियोजित करने के लिए आपके पास क्या है, कृपया आंकड़े प्रस्तुत करें। बिल्कुल, अभी मैं बोर्ड पे आता हूं। जॉब फॉर एक्सेलेंस में पूर्व सैनिकों की नौकरी का मुद्दा सदन में, मैं इस पहल को अच्छी पहल मानता हूं कि आने वाला कल में ये बहुत जरूरी है। चाहे अग्निवीर रिटायर हो निकल के आए या हमारे लोग जो 15 साल या पूरी पेंशन लेकर के आते हैं, उन्हें रोजगार की बहुत जरूरत होती है। और सवाल उन्होंने बोला, सरकारी विभागों में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण और आगे इन फ्यूचर। जवाब क्या था अजय भट्ट जी का, ये आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। क्या इतने सैनिक जो एक साल में 50 से 60 हजार अभी तक आ रहे थे, अभी 2 साल से बंद है, उनको कितने परसेंट नौकरी मिलती है और कितने परसेंट नौकरी को दी है, उन्होंने 6 महीने के आंकड़े सदन में सभी के सामने प्रस्तुत किए। उन्होंने बोला, मैं जॉब नोटिफिकेशन निकालता हूं, एडवर्टाइजमेंट निकालता हूं, एक्सेप्शमेंट का रिजर्वेशन है, उसके हिसाब से उनका चयन भी करने की मेरी बात पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो। और इसका उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास अभी तक इतने ही आंकड़े हैं जो मैं अनेक्सर आपके साथ शेयर कर रहा हूं 6 महीने के, जिसमें किस क्लास में आप समझ सकते हो, ग्रुप बी है, सी है, डी है, या अधिकारी लेवल पे कितने हुए, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, कितने परसेंट रिजर्वेशन है, ये आपको पता चल जाएगा इसमें कितने परसेंट रिजर्वेशन है, और टोटल एक्सेल्स में इनको कितना जॉब मिला है। 6 महीने के आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने, पहले वो लेटर और दूसरा उसका अनेक्सर है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब सवाल आता है कि भविष्य में क्या प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये आज वर्तमान स्थिति में आप देख सकते हो, राजस्थान सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, दूसरी सरकार है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन करके फौजियों का हक ले लिया गया है। अभी मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती का मामला अटका हुआ है, कोर्ट में चला जा रहा है। सरकारें व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सरकार महत्वाकांक्षी है, वो वोट बैंक की तरफ भागती है, वोट बैंक की तरफ जाती है, इसलिए फौजियों को नजरअंदाज करके वो अपना सिविल जो महकमा है उसको साधने की कोशिश करती है। फौजियों के लिए आज सिर्फ वही नौकरी रह गई, या तो वो डिफेंस सिक्योरिटी कोर में जाए, वहां भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप सबको मिल रहा है, क्राइटेरिया टाइट करते जा रहे हैं क्योंकि नौकरियां नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जिसको जैसा मिल गया वैसा आप समझ सकते हो, चाहे एटीएम के बाहर हो या पर्सनल सिक्योरिटी हो या और कहीं किसी कंपनी में है। सिक्योरिटी के अलावा हमको और किसी नजर से देखा नहीं जा सकता। हम चाहे कितने भी बहुत टेक्निकली साउंड हो, चाहे बहुत सारे काम हो, लेकिन मुझे सिक्योरिटी से ज्यादा नौकरी नहीं मिलती है। यह सरकार की मंशा, ये सरकार के आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।